नमस्कार। हमने जीव प्रक्रम के अंतर्गत स्वपोषी पोषण के बारे में जाना। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को जाना। आज हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के माध्यम से रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को जानेंगे। सर्वप्रथम हम पुनः एक बार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को जान ले, ताकि हम रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को आसानी से जान सकें। पुनः प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया CO2 प्लस H2O एरो सनलाइट क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2। अब इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। CO2 प्लस H2O तो 6CO2। यहाँ पर हम पानी को कम ज्यादा ले सकते हैं। यदि 12 अणु जल के लेंगे तो यहाँ पर अतिरिक्त उत्पाद के रूप में 6 अणु जल के बनेंगे। यदि हम 6 अणु जल के लेंगे तो अतिरिक्त उत्पाद के रूप में जल का अणु यहाँ पर नहीं बनेगा। तो हमने 12 H2O का अणु लिया, यहाँ पर जल अतिरिक्त बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। भोजन अर्थात ग्लूकोज है, भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब किस प्रकार से हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में मदद करते हैं। हमने यहाँ पर खुला रंध्र एवं बंद रंध्र का चित्रांकित किया है। हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। पहले हम चित्र के बारे में जान लेते हैं। ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, ये रंध्र है, ये केंद्रक है। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, इसे गर्ड सेल्स कहते हैं, गर्ड कोशिका। और ये बाह्य सेल्स है, बाहर वाली जो थिक होती है और अंदर वाली थिन होती है। इस प्रकार से ये रंध्र की संरचना। जब प्रकाश संश्लेषण होता है ऐसी स्थिति में, वैसे तो स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया के कई सिद्धांत हैं, परंतु चूंकि हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, भोजन बन रहा है, भोजन की सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ रही है, अतः ऐसी स्थिति में हम परासरण सिद्धांत के माध्यम से स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को जानेंगे। तो जैसे ही स्टोमेटा या रंध्रों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बन जाता है, अर्थात स्टोमेटा के अंदर जब भोजन बन जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में परासरणीय पदार्थ जैसे जल कोशिका के अंदर प्रवेश होना प्रारंभ कर देता है। अतः ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर दबाव बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, गर्ड सेल्स पर दबाव पड़ जाता है। अतः ऐसी स्थिति में बाह्य जो सेल्स होती है, बाह्य जो मेम्ब्रेन होती है, इस पर भी बाहर की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, क्योंकि भोजन स्टोमेटा के अंदर बनने की वजह से जल का अंतःपरासरण होता है और अंतःपरासरण होने की वजह से बाहर खिंचाव उत्पन्न होता है, और खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से स्टोमेटा खुल जाते हैं। परंतु अंडकार अभिक्रिया अर्थात जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है, ऐसी स्थिति में जो बना हुआ भोजन है उसका श्वसन क्रिया में उपयोग हो जाता है। उपयोग होने के कारण परासरण दाब कम हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से स्टोमेटा पुनः बंद हो जाते हैं। तो परासरण दाब बनने से स्टोमेटा खुल जाते हैं और परासरण दाब कम होने से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं।
हमने स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया के बारे में जाना। अगला बिंदु हमारा विषम पोषी, साथ में पोषण। विषम पोषी पोषण क्या है? विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जीव अपना भोजन दूसरे जीव पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम कई उदाहरण ले सकते हैं। जितने भी जीव जंतु, गाय, भैंस, बकरी, जूं, अमरबेट इत्यादि कई प्रकार के उदाहरण हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। स्वयं मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे जीवधारी पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। अगला बिंदु हमारा जीवधारी पोषण प्राप्त करते कैसे हैं? जीवधारी अपना भोजन या पोषण की बात है कैसे प्राप्त करते हैं? जीवधारी किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो पोषण भी कई प्रकार का होता है। जीवों में भोजन को ग्रहण करने के लिए तंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। अतः पोषण के आधार पर भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। सामान्यतः यदि हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो एक कोशिकीय जीव भोजन को अपनी सतह के द्वारा अवशोषण करके अपने अंदर भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उसका अनपचे पदार्थों का विसर्जन कर देते हैं। हम अमीबा का उदाहरण लेंगे। अमीबा के माध्यम से हम एक कोशिकीय जीवों में पोषण की विधि को जानेंगे। हम चित्र के माध्यम से अमीबा में पोषण की विधि को जानेंगे। चित्र में चित्रांकित किया गया है। प्रथम चित्र में अमीबा भोजन के कण के समीप पहुंचता है। चूंकि अमीबा में सूडोपोडिया बनते हैं, सूडोपोडिया अर्थात फुटपाथ या पादप, फुटपाथ या पादप की सहायता से वह आगे पहुंचता है भोजन के समीप और भोजन को खाद्य रिक्तिका के माध्यम से वह अंदर लेता है। अंदर लेने के पश्चात पाचक एंजाइमों की सहायता से भोजन को पचाता है और पचाने के पश्चात अनपचे पदार्थों को सामान्य सतह द्वारा विसरण पद्धति द्वारा बाहर उत्सर्जित कर देता है। यदि अमीबा भोजन को द्रव्य माध्यम में लेता है तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, किंतु जब ठोस अवस्था में भोजन को ग्रहण करता है तो इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं।